धर्म और अध्यात्म अलग है कि एक है? इसके लिए हम लोग को पहले ये समझना पड़ेगा कि धर्म और अध्यात्म क्या है, ठीक है, दोनों की परिभाषा क्या है। दोनों, सबसे पहली बात तो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, ठीक है। या तो धर्म या अध्यात्म अगर होगा तो धर्म को भी होना पड़ेगा, और धर्म अगर है तो अध्यात्म को उसमें ऑटोमेटिकली रहेगा, ठीक है। धर्म का मतलब क्या है? धर्म से हम अपनी बौद्धिक स्तर बढ़ाते हैं, ठीक है, अपनी समझ बढ़ाते हैं धर्म से, धर्म का पालन करके। और अध्यात्म से हमारा प्रेम बढ़ता है, ठीक है। प्रेम और बौद्धिक स्तर, यही दोनों तो चाहिए ना। इसी चीज़ के लिए तो हम ये जीवन में आए हैं। तो ये एक ही चीज़ के एक ही पहलू के दो हिस्से हैं, ठीक है। अगर एक इंसान आध्यात्मिक होता है तो उसे इस चीज़ का ज्ञान होता है कि धर्म का मतलब क्या है, ठीक है। और वो धीरे धीरे पूरे धर्म को समझ लेता है। जैसे धर्म का मतलब क्या होता है? एक सेट ऑफ रूल्स है। जैसे अग्नि का धर्म होता है जलाना, ठीक है। अगर वो नहीं जलाएगी किसी चीज़ को तो वो किस बात की अग्नि है, ठीक है ना। उसका काम है जलाना, अगर वो नहीं जलाएगी तो वो अग्नि नहीं हुई, ये धर्म है। पानी का काम है शीतलता प्रदान करना, ठीक है। अगर वो शीतलता प्रदान नहीं करेगी, गर्माहट देगी, तो पानी कहाँ हुई। वैसे ही हर चीज़ का एक धर्म होता है, ऐसी एक मानव धर्म होता है, ऐसी एक जीवात्मा का धर्म होता है, ठीक है। ऐसे ही आपका धर्म होता है, मेरा धर्म कुछ है। ऐसे ही इंसान का कई सारे धर्म हो सकते हैं, जैसे पुत्र धर्म, पिता धर्म। हर एक जीवन के हर एक चरण में वो एक एक धर्म निभाता है अपना। और वो ये तब कर पाएगा अच्छे से जब वो इंसान आध्यात्मिक हो। अध्यात्म में उसे इस चीज़ की समझ आ जाती है। क्यों? क्योंकि अध्यात्म में उसे प्रेम करना आता है, प्रेम की समझ आती है कि असली में प्रेम होता क्या है। और प्रेम ही ज़रूरी है, प्रेम होता है। जैसे मैं अगर सामने वाले से प्रेम करूँगा तो मैं उसके साथ ईमानदार रहूँगा, ठीक है। और ईमानदारी ही सारे जीवन का पूरे मतलब बोलेंगे जो वेद पुराण सब चीज़ का मूल जो मंत्र है, ईमानदारी। आप ईमानदार रहेंगे अगर खुद से भी और सामने वाले इंसान से भी, या सभी से, फॉर ऑल, अगर आप ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे तो आप आध्यात्मिक हैं। मतलब ये अध्यात्म में रहने की एक पहचान है। अगर आपको पता चल जा रहा है कि आप ईमानदारी, ये मतलब ये चरण है, इसके बाद रास्ता चालू होता है। ठीक है। तो अध्यात्म से हम क्या सीखते हैं? प्रेम करना सीखते हैं। अध्यात्म में जब हम आगे बढ़ते हैं, हर चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, ध्यान में जाते हैं, ये सब चीज़ें क्रिया ये सब जो करते हैं, किस चीज़ के लिए? सिर्फ एक चीज़, प्रेम के लिए। धरती माँ हमको प्रेम करती है, कैसे पता चलेगा? हमसे धरती माँ कुछ मांगती है क्या कभी? नहीं मांगती है। हम उसको कितना परेशान करते हैं, ठीक है। इतने वर्ल्ड वॉर्स हुए, 2 वर्ल्ड वॉर हो चुके हैं अभी तक, कितना धरती को कष्ट हुआ होगा। उसने कभी कुछ बोला नहीं बोला, वो बस दे रही है, प्रेम कर रही है। प्रेम मतलब वो वन साइडेड होता है, वो सिर्फ देने का काम करती है। वो उसको कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है फिर कि सामने वाला मेरे को प्रेम कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस प्रेम मतलब देना। तो धरती माँ प्रेम कर रही है। ये जो प्रेम का जो फोर्स है, यही अट्रैक्शन फोर्स है, इसी को गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं। प्रेम का जो फोर्स है, वो बल है, वो साइंटिस्ट अभी तक खोज पाए कि वो जो बल है वो लग रहा है। बस किस वजह से लग रहा है, किसी को कुछ मालूम है? नहीं मालूम है। ये इसके पीछे की फ़िलॉसफी है। फ़िलॉसफी से साइंस विज्ञान जनता है। विज्ञान, फ़िलॉसफी, अध्यात्म, धर्म, ये सब ज़रूरी है। सब किसी चीज़ को ऊपर, किसी चीज़ को नीचे नहीं कर सकते।
अगर जीवन जीना है तो सिर्फ अध्यात्म के जीवन जी लेंगे क्या, नहीं जी पाएंगे। मटेरियलिस्टिक लाइफ में जीना है, बस इंसान आध्यात्मिक रहे, उसको अपने जीवन जीने का एक जो सेट ऑफ रूल्स अपना बनाना पड़ता है कि मैं सबसे पहले तो उसको पता करना पड़ेगा कि हाँ मेरे को किस चीज़ में रुचि है, उससे उसका वर्ण डिसाइड हो जाता है, फिर वो खुद ही अपना वर्ण डिसाइड करता है इंसान, कहीं से उसको मिल के नहीं आता है। तो ऐसा है। धन्यवाद।